नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। बलिया के सैतवार में वरिष्ठ सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू और बांसडीह विधानसभा नेता और नगर अध्यक्ष सरिता सिंह के दरवाजे पर रोजा इफ्तार पार्टी आयोजित की गई, जिसमें सिकंदरपुर विधायक पूर्व मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी शामिल हुए। इस अवसर पर नीरज सिंह गुड्डू ने कहा कि बलिया शुरू से बागियों की धरती रहा है और यहाँ के लोग एकता और भाईचारे की मिसाल है। नीरज सिंह गुड्डू ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने बलिया की मिट्टी में एकता और भाईचारे का बीज बोया था, जिसे हम आगे बढ़ाएंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये चलेगा और मेरे ना रहने पर मेरे परिवार के लोग करेंगे। ये एकता और भाईचारा ही हमारी ताकत है और इसे हम बलिया को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने कहा कि इफ्तार पार्टी में हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है, जो समाज में अमन और शांति का संदेश देता है। ये एकता हमें आगे बढ़ने और तरक्की करने का रास्ता दिखाती है। महीना है, ये बहुत ही पाक महीना कहा गया है। इसमें मुस्लिम बंधु ईश्वर से सीधा राब्ता रखता है और इस पाक महीने में आदमी ईश्वर की इबादत करता है, अपने गुनाहों की तौबा करता है, माफ़ी मांगता है और भूखे रहता है। और इसको एक पुरानी ये परंपरा रही है कि इसको हिंदू मुसलमान मिल करके इसको मनाते भी हैं और जो इस लायक हैं अपने मुसलमान बंधुओं को बुला करके रोज़ा इफ्तार कराते हैं। और ये नीरज सिंह गुड्डू जो हम लोगों के पार्टी के प्रदेश के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये आज ही नहीं मना रहे हैं। ये कोई साल ऐसा नहीं है जब ये रोज़ा इफ्तार की दावत न देते हों। मैं तो लगातार कई वर्षों से आता हूँ, तो इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। कम से कम भूखों को भोजन कराना तो ये तो पुण्य का काम है ना, पुण्य का काम। तो गुड्डू सिंह को मैं बधाई देता चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ माइनॉरिटी के लोग और दूसरे सब तरह के लोग इकट्ठा हुए, सब धर्म के लोग, और उनके इफ्तार पार्टी में सब लोग सम्मिलित हुए, इसलिए बधाई के पात्र हैं। क्या कहेंगे भैया के लिए, जिस तरह उन्होंने इतना अच्छा आज के लिए आयोजन किया? भैया के लिए देखिए पूरी पार्टी की शुभकामनाएं। अब इससे ज्यादा मत बोलवाओ, नहीं तो बोलवा दोगे तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो सब लोग कामना करते हैं। दरवाजे पर लगा देखा, ये रोजा इफ्तार का कार्यक्रम है। जब से हमारे पिताजी स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह ये शुरुआत की है, करीब लगभग 50 बरस से रोजा इफ्तार का कार्यक्रम हमारे यहाँ चलता है। और यहाँ की खूबसूरती ये है कि मुसलमान भाई भी उसी तरह से और हिंदू भाई भी उसी तरह से ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों के यहाँ होता है। सारे लोग अपना कार्यक्रम समझ करके रोज़ा इफ्तार करने का कार्य करते हैं और आपसी भाईचारा सौहार्द वातावरण में रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम होता है, जो गंगा जमुना तहजीब को दिखाई देता है यहाँ पे। लेकिन इस बार का कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला, कुछ अलग ही तरीके से काफ़ी इस बार चहल पहल रहा। देखिए, ये लोगों का स्नेह है, आशीर्वाद है, प्रेम है कि मैं जो भी कार्यक्रम करता हूँ सारे लोग अपना कार्यक्रम समझ के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सारे लोग लग जाते हैं। और सारे लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जो लोग भी हैं हमारे दरवाजे पे आए, मैं उन सब लोगों का मैं दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूँ। विशेषकर हमारे यहाँ रिजवी साहब आए हैं इस कार्यक्रम में गेस्ट बन के, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब भी मैं रिजवी साहब को याद करता हूँ, हम लोगों के कार्यक्रम में एज ए गेस्ट, चीफ गेस्ट हम लोगों के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, हम लोगों को हौसला अफजाई करते हैं, हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। और हम कार्यक्रम के माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं? जिस तरह भी शिवरात्रि हो उसमें भी शामिल होते हैं और आज इफ्तारी पार्टी देकर एक समाज में क्या संदेश भाईचारा? देखिए, सुबह में हम लोग काशीदास बाबा के पूजन उत्सव में गए थे, वहाँ दंगल का कार्यक्रम था। अभी आप रोज़ा इफ्तार देख रहे हैं। रोज़ा इफ्तार के बाद फिर शाम को 8 बजे बाबा महात्लेश्वरनाथ के यहाँ 60 बरस के ऊपर से लगभग चैता का कार्यक्रम होता है और भगवान शंकर का पूजा होता है। तो 8 बजे रात को वहाँ भी शामिल होने का काम है। तो हमारे जी में दूसरा कोई काम नहीं है, समाज के काम है और राजनीति का काम है। चाहे अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो, दोनों लोगों से यही कामना है कि 2027 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जो महानायक है 2027 में मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बने। सरकार तो जात धर्म को लेकर, तमाम धर्म को लेकर भेदभाव कर रही है। आप एक तरफ चाहे आप पीडीए को लेकर चल रहे हैं और अल्पसंख्यकों को लेकर चल रहे हैं, सबके साथ लेकर चल रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ये भाजपा का
मानसिकता है, लेकिन हम लोग भी ये जानते हैं और पढ़ते हैं कि यहीं पे अशफाक उल्लाह खां भी हुए, यहीं पे मिसाइल मैन भी हुए, अब्दुल कलाम साहब। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तहजीब और गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ आबे जमजम भी पानी, गंगा जल भी पानी, सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं भाई भाई, और इसी परिवेश पर हम लोग चलने का कार्य करते हैं और सारे लोग भाईचारा बना करके। क्या ये भाईचारा 27 तक कायम रहेगी? अरे ये भाईचारा जब तक नीरज सिंह गुड्डू जिंदा रहेंगे तब तक रहेगी, 27 कोई मायने मतलब नहीं है। भाईचारा जब तक नीरज सिंह गुड्डू जिंदा है तब तक भाईचारे का ये कार्यक्रम होता रहेगा। मैं जाऊंगा तो हमारे बाद भी जो रहेगा, इस दरवाजे का जो परंपरा है वो परंपरा होता रहेगा। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में मौजा टक्कर सड़क परगना और तहसील जिला बलिया के बाबत अंतर्गत धारा 33/34 LR एक्ट में दिनांक 24 दिसंबर 2020 को फर्जी वसीयत के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा समुद्री देवी का नाम दर्ज हुआ था। प्रार्थी की अपील संख्या 2546/2025 कृष्ण कुमार बनाम राकेश कुमार में पारित आदेश दिनांक 23 अगस्त 2025 को नामांतरण आदेश दिनांक 24 दिसंबर 2020 निरस्त कर दिया गया था, लेकिन तहसीलदार न्यायिक ने अपने आदेश में स्थगित मान लिया और फर्जी तरीके से नाम खतौनी में दर्ज समुद्री देवी के नाम पर नामांतरण आदेश पारित कर दिया है, जो कि न्याय के विरुद्ध है। फर्जी वसीयत के संबंध में सब रजिस्ट्रार वाराणसी की रिपोर्ट दिनांक फर्जी वसीयत के कारण मुकदमा अपराध संख्या 0246/2023 प्रस्तुत किया है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में नगरपालिका परिषद बलिया की रिपोर्ट। जाता हूँ, चाहे किसी भी अधिकारी के यहाँ जाना हो, मैं ही जाता हूँ। तो आज मैं सुबह 10:30 बजे करीब आया तो वो रॉबिन सिंह आया हुआ था और आके जब हम लोगों को देखा, मैं था, मेरे बड़े भाई हैं नागेश्वर मिश्रा जी, तो हम दोनों को देखने के बाद आया हम लोगों के पास और बोला, डायरेक्ट आके यही बोल रहा है कि अगर आप पीछे नहीं हटेंगे मर मुकदमे से तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो जान से मारने की धमकी भी मिला है। 3-4 लोग थे उसके साथ। मैं वीडियो भी बनाया हूँ, ये सब बात आने के बाद भी मैं वीडियो बनाया हूँ व्यक्तिगत, पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, किस गाड़ी पे आए थे, किस गाड़ी से गए हैं, कब आए हैं, पूरा विधिवत में वीडियो बना कर। इसकी शिकायत मैंने ADG सर के यहाँ भी किया हूँ और अभी जब हमको जान माल की धमकी मिला तो मैं कोतवाली में मैं गया था अपने दरोगा जी के यहाँ, तो दरोगा जी कह रहे कि मैं बताया कि सर वो आया था तहसील में, हमको जान माल की धमकी दिया है, तो कह रहे कि आप ये सब बात हमसे कह के हमको ना धमकाए, और जान जाती है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं कोई रिमोट तो हूँ नहीं कि तुरंत बटन दबाया चैनल चेंज हो गया। जांच अधिकारी जो है बता रहे हैं, उनका नाम मैं अभी बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि धमकी दे रही है, ये मेरी माँ की अवस्था है, मेरी माँ पैसा। विजेंद्र सिंह जी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब इन लोगों पे 182 की भी नोटिस चस्पा हो गई है, तो 182 की नोटिस चस्पा होने के बाद भी धरपकड़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है, और जो तहसील के जो कर्मचारी हैं उनकी तो जो मिली भगत है वो है ही। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सर जल्द से जल्द न्याय हो। हमारी माता जी का तबीयत अक्सर खराब रहता है, आज हमको डॉक्टर के यहाँ ले जाना था इनको दिखाने के लिए, तब तक ये सब सुनने में आया तो मैं यहाँ पे इनको लेके भी आया हूँ। देवी कहाँ के रहने वाली? हिंदू आश्रम बलिया की रहने वाली। क्या मामला हुआ है आप? मेरा मामला ये है कि मेरा 4 बीघा खेत है टकरसन मौजा में। मेरा सास का नाम है सनकेसरी देवी, उसी के नाम से मेरा 4 बीघा जमीन है टकरसन मौजा में, और उस पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके का फर्जी वसीयतनामा बनवा करके ये टकरसन का रॉबिन सिंह है जो फर्जी सब कागज बनवा करके डॉक्यूमेंट मेरा जमीन अपना नामे कर लिया है और मेरा जमीन को बेच दिया है। हमको लोग चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए, मेरा जमीन चाहिए। 3 सालों से दौड़ रही? 3 साल से 3 साल से दौड़ न्याय नहीं मिल रही है। नहीं, कोई उनकी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि अब हम चाहती हैं कि उसका गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द। मुकदमा हुआ है, FIR भी हुआ है, मुकदमा भी हुआ है।
3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है, अब वो ऐसे ही छुट्टी। परिचय बताइए। जी, मेरा नाम शुभम कुमार पांडे है। ये पास में कौन है यहाँ? ये हमारी मौसी लगेंगी, मौसी है। मेरा नाम विनोद कुमार गिरी, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं इनका वकील भी हूँ। ये क्या मामला है सर इन लोग का? लगातार वो लोग हमेशा डीएम ऑफिस और नाटक करते हैं। ऐसा है कि इनका मामला यह है कि इन लोगों की जमीन है और एक फर्जी वसीयत के आधार पर इनकी जमीन लूटने का प्रयास किया जा रहा है। वो फर्जी वसीयत के आधार पे अपना नाम दर्ज कराए थे लोग। उन लोगों का नाम जो है अपील के जरिए एसडीएम साहब के आदेश से निरस्त हो चुका है और जो वसीयत के आधार पे नाम दर्ज हुआ था उसने जमीन एक सोनी शाह को और एक प्रदीप सिंह को, 2 लोगों को बेच दिया। और बेचने के बाद वो नामांतरणवाद अपर तहसीलदार न्यायिक में चल रहा था, उसको कोई भी आदेश नहीं कर रहा था। ये न्यायिक तहसीलदार आए तो बहस हुई, बहस में सारे साक्ष्य दिए हुए थे। जो एसडीएम साहब का आर्डर है निरस्त है वो भी, जो फर्जी सब रजिस्ट्रार वाराणसी का वो है आख्या है वो भी, और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र सब कुछ दिया गया था। उसके बाद भी इन्होंने उस बैनामे को सही मानकर नामांतरण आदेश कर दिया है। अब वह किस आधार पर किया है वो तो वही बता सकते हैं। यही इनका मैटर है और इनकी जमीन को किसी भी तरह भूमाफियाओं द्वारा सोचा जा रहा है कि लूट लिया जाए। आप सर एक अधिवक्ता हैं, किस नतीजे पे जा रहा है मामला? क्या लग रहा है इस पर कितनी सत्ता है? एकदम मतलब जो भी इन्होंने न्याय नहीं किया है, इनके साथ न्याय नहीं हुआ है। न्याय का मतलब ये होता है कि भाई, न्याय का मतलब होता है कि भाई सभी लोग अपना अपना जो है साक्ष्य प्रस्तुत करें और उसके आधार पे पीओ जो है निर्णय ले। मेरा नाम नागेश्वर मिश्रा है जी। पुत्र स्वर्गीय रविशंकर मिश्रा, निवासी भृगु आश्रम बलिया, उत्तर प्रदेश। अभी आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या मामला था और किससे मुलाकात की? मामला हमारा ये है कि पिछले 3 वर्षों से हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है टकरसन मौजा में 3.5 बीघा के लमसम है, तो उसको एक रॉबिन सिंह नाम का जो भूमाफिया है राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा मिल के और सर्वप्रथम वो नगर पालिका से हमारी दादी का फर्जी मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाए हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और लगा के और फर्जीवाड़ा करके समुद्री देवी के नाम पे उसने वो करवा दिया। और 3 वर्षों से हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसके खिलाफ जबकि गिरफ्तारी का वारंट भी जारी है और कुर्की का भी आदेश है, लेकिन जिला प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रही है। डीएम साहब से मुलाकात की है? हाँ, अभी डीएम साहब से मुलाकात हुई है, मेरी माता श्री हैं और अभी वो आया था तो हम लोग को धमकी उमकी दे के गया। उसके 2-4 और गुर्गे हैं जो कि यहाँ पे धमकी दिया? हाँ, यहाँ पे धमकी दिया कि जो भी ये जो है इसको वापस ले लो, अपना ये जो तहसील से अपना जो है मुकदमा वापस ले लो या चुप्पी साध लो, नहीं तो अब जान मारी जाएगी आप लोग को। जान और मारने मेरी माँ ये बात सब लेके गई यहाँ पे थाना कोतवाली में, तो वहाँ पे जो हम लोगों का विवेचना कर रहे हैं, क्या अधिकारी का नाम है, जांच अधिकारी है। जब मेरी माताजी ने सारी बात बताई तो मेरी माताजी को कह रहे हैं कि आप हमको धमकी दे रही हैं। अब देखिए हमारी माता श्री को ये 65 साल की उम्र है और कौन सा अस्त्र शस्त्र ये धारण की है और वो कह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको न्याय मिले, जल्दी से जल्दी। कितने सालों से न्याय के लिए भटक रहे हैं आप लोग? न्याय के लिए 3 साल से ऊपर हो गए हम लोग भटक रहे हैं। क्या अभी जो है ये अब आगे कदम क्या आप लोग उठाएंगे? क्या विचार है? अभी डीएम साहब से मिले हम लोग, यहाँ से नहीं हुआ तो फिर एडीजी से हम लोग मिलेंगे और नहीं तो सीधे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से हम लोग मिलेंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। और ये देखिए हम लोग की ज़मीन पे इसकी कुदृष्टि पड़ी, चूँकि ज़्यादा वैल्यू है इसका 30-35 करोड़, इसके चक्कर में इसने किया और इसके गुर्गे हैं जो घूम के इसका काम कराते हैं और ये भी घूम रहा है। शासन प्रशासन से पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं ये लोग की पकड़ में नहीं आ रहा है, हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसको नहीं मिल रहा है, नहीं है यहाँ पे। और अभी हम लोग देखे हैं उसका फ़ोटो बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, उसके साथ के लोगों की गाड़ियों का फ़ोटो बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं और जिला प्रशासन को मिल नहीं रहा है। मुकदमा दर्ज है उसके खिलाफ? हाँ, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है? हाँ, मुकदमा दर्ज है, 3 सालों से चल रहा है। आप लोग का सामने भी है? हाँ, सामने आया, अभी आया। जिला प्रशासन को दिख नहीं रहा है, हमको लगता है वो मिस्टर इंडिया है। लाल बटन जलाएगी जब जिला प्रशासन क्या कहे, सॉरी,
दुशासन, जब जिला दुशासन द्वारा लाल बत्ती जलाई जाएगी तो ये मिस्टर इंडिया की तरह दिखेगा, अन्यथा ये नहीं दिखेगा। और ये जो न्यायिक तहसीलदार हैं इन्होंने रिश्वत लेके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र को देखते हुए भी इन्होंने आदेश कर दिया है उसके पक्ष में। अब हम लोग क्या करें, बस अब अंतिम हम लोग योगी आदित्यनाथ जी महाराज के यहाँ जाएंगे और सारी घटना को बताएंगे, सुनाएंगे। हमें बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को वो सब मिल के धमकी दे गए हैं अभी आज 17 तारीख को इसी मॉडल तहसील के पास। भूतपूर्व सांडा अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा के पुत्र भाजपा के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश शर्मा जेपी शर्मा मित्र मंडल के तत्वाधान में मंगलवार को दूसरी बार फिल्म द केरला स्टोरी के विशेष प्रदर्शन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों बालिकाएं राजधानी भोपाल के डीवी मॉल में अपनी सहभागिता रही। हिरानिया निवासी जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि भोजपुर क्षेत्र की बिटियाओं को समाज में हो रही गतिविधियों को दर्शाते हुए द केरला स्टोरी फिल्म दिखाने का असल उद्देश्य धर्मांतरण और सुरक्षा के प्रति बेटियों को सचेत कर सामूहिक जिम्मेदारी निभाना है। एक साथ सैकड़ों बालिकाओं की उपस्थिति ने फिल्म के संदेश को बड़े स्तर पर पहुंचाने का प्रयास है। भाजपा नेता शर्मा द्वारा पहले भी क्षेत्र की बालिकाओं को ये फिल्म दिखा चुके हैं। इस फिल्म को देखने पहुंचे दीपिका शर्मा, सोनाली खरे, रूपाली धुर्वे, चंचल मेहरा ने सभी नव युवतियों को चंचल मेहरा ने बताया कि इस फिल्म को सभी युवतियों को देखना चाहिए। वहीं सभी बेटियों ने जेपी शर्मा और मित्र मंडल का आभार व्यक्त किया। भारत सरकार के केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल पर नव भारतीय नारी विकास समिति बहेरी बलिया द्वारा चलाए गए 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्ति अभियान का समापन समारोह 18 मार्च 2026 को बापू भवन टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू रानी, पद्मावती और डिप्टी सीएमओ उपस्थित रहेंगी। इस अभियान के तहत जिले के गांवों और कस्बों में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे बाल विवाह मुक्ति रथ की यात्रा का समापन हो रहा है। नव भारतीय नारी विकास समिति बहोरी बलिया के निदेशक श्री अजहर अली ने कहा कि हमारे प्रयासों को मिली प्रतिक्रिया से हम आश्वस्त हैं कि बाल विवाह मुक्ति बलिया जिला और बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के बेहद करीब है। हमारा जो उद्देश्य है सम्मानित करने का, कि जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे हितभागियों ने सहयोग प्रदान किया, आगे भी उसी तरह का सहयोग प्रदान करते रहें और जुड़े रहें संस्था से और समुदाय से, ताकि बाल विवाह कहीं भी हो तो तत्काल सूचना मिले और हम लोग उस पर कार्य कर सकें। मेरा नाम अजहर अली है। मैं जनपद बलिया के विष्णुपुर मोहल्ले से रहने वाला हूं और विगत 30 वर्षों से संस्था यहां कार्य कर रही है, जिसका नाम है नव भारतीय नारी विकास समिति। जो जनपद के महिलाओं एवं बच्चों को लेकर के विशेष करके अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के काम करती है। साथ में अन्य जनपद हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। जनपदों में भी हम लोगों का हस्तक्षेप है और वहाँ पर भी हम लोग बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल शोषण के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। साथ में माइग्रेशन, जो लोग चले जाते हैं विदेश, उनके लिए भी सहयोग करते हैं, उनको बताते हैं कि सुरक्षित यात्रा कैसे करेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया हम संस्था के माध्यम से कराते हैं। ये कहना चाहते हैं जो भारतीय समाज का है, कितने लोगों को सम्मानित किया गया है आज? इसमें लगभग 200 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें वो लोग हैं जमीनी स्तर के लोग हैं जिन्होंने बाल विवाह रुकवाने में अपनी पूरी योगदान लगाई है और तन मन धन से उन्होंने सहयोग किया है संस्था को, कि जहाँ भी सूचना मिलती थी तत्काल सूचना भेजते थे कि हाँ यहाँ शादी हो रही है, तो टीम जाती थी और बाल विवाह को रोकने का कार्य को भी बताते थे, प्रधानों को बताते थे कि अपने क्षेत्र में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत की घोषणा करें और कई ग्राम पंचायत बाल विवाह मुक्त घोषणा कर चुके हैं। इसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि 2030 तक हम जनपद बलिया नहीं, पूरे राज्य और पूरे भारत को बाल विवाह मुक्त करने की प्रयास करेंगे। ये आज का जो कार्यक्रम है, इन लोगों को सम्मानित किया गया है। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।